दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव आयोग के विरोध में एक के बाद एक टीएमसी के नेता बयान दे रहे हैं, जिस तरह से वो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को और प्रशासन के अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है। चुनाव आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर होकर रहेगा, वो उसका अधिकार है। और 12 राज्यों में एसआईआर की जो घोषणा की है उसमें पश्चिम बंगाल भी है। लेकिन सवाल यह है कि विपक्षी पार्टी इस एसआईआर का विरोध कर रही है। हालांकि बिहार में पहले इसका विरोध हुआ, लेकिन अब आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से जब एक पत्रकार ने पूछा कि एसआईआर 12 राज्य में हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा यह तो होना ही था। मतलब बिहार में यह मुद्दा विपक्ष का पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। राहुल गांधी की 12 दिन की यात्रा, उसका अर्थ शून्य हो गया, क्योंकि जो दावे किए जा रहे थे बिहार एसआईआर पे कि 68 लाख नाम हटा दिए गए हैं, वो लोग जिंदा हैं। सुप्रीम कोर्ट तक में भी एक सबूत खड़ा नहीं कर पाए। 68 लाख में 21 लाख नए वोटर जुड़े, और जब यह संतुष्टि सुप्रीम कोर्ट की हो गई, उसके बाद चुनाव आयोग ने यह घोषणा की कि बिहार की तरह ही हम 12 के बजाय अब 13 दस्तावेज रहेंगे। आधार कार्ड भी एक आपकी आइडेंटिटी के रूप में रहेगा, लेकिन मुद्दा वही है कि यह निवास प्रमाण पत्र नहीं है। और इसलिए पूरे देश में जिन भी राज्यों में अब 2026 तक चुनाव होने हैं, पहले उनमें एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और यह शुरू कर दिया, चुनाव आयोग ने मीटिंग लेना शुरू कर दी है, बीएलओ नियुक्त करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इधर टीएमसी बाज नहीं आ रही। एक के बाद एक जो बयान आ रहे हैं, सब के सब बयान वो धमकाने के हैं, डराने के हैं। लेकिन ताज्जुब और दुख की बात यह है कि अब कोलकाता के जो महापौर हैं, यानी मेयर है, वो एक संवैधानिक पद है, और वो भी अब बीजेपी और चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं। यहां तक कि फिरहाद हाकिम, जो कि पहले मंत्री रहे हैं, इस समय अब वो कोलकाता के मेयर है। आप सोचिए कि सीधे सीधे उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कह दिया कि अगर एसआईआर जैसा कुछ करने की कोशिश की, वो तो सीएए का नाम ले रहे हैं, कि सीएए की तर्ज पर अगर कुछ करने की कोशिश की, कोई नाम काटने की कोशिश की, तो वो कह रहे हैं टांग तोड़ दिया जाएगा। तब आप सोचिए, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक व्यक्ति, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था, और उसको ये कहे कि टांग तोड़ दी जाएगी। ऐसे में तो तत्काल गिरफ्तार ऐसे आदमी को हो जाना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग से इस पर प्रतिक्रिया ली गई। असल में हो ये रहा था कि कोलकाता के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग चुनाव आयोग ने बुलाई थी, और वो उसका एक प्रक्रिया है कि हम एसआईआर शुरू करने जा रहे हैं, उस पर क्या क्या करना है। आप अपने बीएलए दीजिए, बीएलए बीएलओ मिलकर के इस प्रक्रिया को अपनाएंगे, जैसा बिहार में हुआ। आपका पार्टी का कार्यकर्ता साथ जाएगा, और यदि कोई ऑब्जेक्शन है तो उस ऑब्जेक्शन को निराकरण करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। और ये सारी चीजें चुनाव आयोग सभी दलों को बैठाकर समझा रहा था। लेकिन चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया एसआईआर के तहत होती है, उसमें यह भी कहा कि जो डुप्लीकेट वोट हैं, एक से अधिक जगह बने हुए लोगों के वोट हैं, जो लोग मृत हो गए हैं यानी डेथ कर गए, उनके नाम लिस्ट में से हटेंगे। जो लोग बंगाल में नहीं रहते हैं, अन्य जगह पर हैं, ट्रांसफर हो गए हैं, उनके भी नाम कटेंगे। इस पर टीएमसी के नेता भड़क गए, और फिरहाद हाकिम ने तो यहां तक कह दिया कि ये सीए को करने का एक कवायद चल रही है। सीए के जो कैंप लग रहे हैं, इन दोनों का संगठन है, इन दोनों का गठबंधन है, और अगर कोई वोट कटेगा तो हम टांग तोड़ देंगे। किसकी टांग तोड़ दोगे भाई? फिरहाद हाकिम जी। फिरहाद हाकिम जो धमकी दे रहे हैं, पहले आप सुनिए क्या कहा इन्होंने। आज हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ओर से यहाँ पर जो ऑल पार्टी मीटिंग था, उसमें हम लोग आए, और मैं स्पष्ट किया हूँ, हमारे पार्टी के तरफ से हम सब, जो एक भी जेन्युइन वोटर का नाम अगर कटा तो हम लोग को एसआईआर का आप जितना भी करें उसका विरोध हम करेंगे।
जेन्युइन बंगाल के एक आदमी का नाम हम काटने नहीं देंगे। दूसरा, जो सीआईए के नाम से जो कैंप हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन और इनके गांठ-साठ में अगर हो रहा है तो इसका खिलाफ हम लोग जाएंगे। और सीआईए जो कर रहा है, बीजेपी और आपका इलेक्शन कमीशन, इसका जो गठबंधन बन रहा है, इसका सीए, इसका खिलाफ हम लोग करेंगे। दरकार होने से उनका पांव तोड़ दिया जाएगा। कोलकाता के मेयर सीधी सीधी चुनाव आयोग बीजेपी को धमकी दे रहे हैं, और इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा कि क्या जो बंगाल है वो राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए क्योंकि देखिए, चुनाव आयोग तो पहले चुनाव के पहले एसआईआर करवाएगा, उसके बाद ही चुनाव कराएगा। चुनाव से पहले अगर एसआईआर नहीं हुआ तो चुनाव कराने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आप सोचिए कि बिहार में 68 लाख नाम ऐसे निकले हैं जो डुप्लीकेट थे, या जिनकी डेथ हो गई, या जो ट्रांसफर हो गए, यानी 68 लाख वोट उसके अंदर नकली थे। तो जैसा दावा भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम बंगाल को लेकर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहां घुसपैठिए हैं, कम से कम 1 करोड़ नाम इसमें कटेंगे। अब आप सोचिए, 1 करोड़ अगर फर्जी वोटर कट गया, बाहर हो गया वोटर लिस्ट से, कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। और यह जरूरी है, इसके बिना चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप 1 करोड़ फर्जी वोट डाल रहे हो, तब इसके बाद ईमानदारी से चुनाव लड़ने वाले का जीत कैसे होगी। और इसलिए चुनाव आयोग ने तय किया है कि जो बिहार में होगा, हो चुका है, वो 12 राज्य में भी करना है। आप रोकने की कोशिश करोगे, शासन प्रशासन की हेल्प नहीं दोगे, तब उस पर चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन दिया है। और उनको आपको बता दूं, अधिकारियों को कहा है कि जो चुनाव आयोग के कहने में नहीं चलेंगे, उनको नोटिस जारी कर दिए हैं कि 2 दिन के अंदर जवाब दीजिए, वरना आप पे एक्शन होगा। और चुनाव आयोग की संवैधानिक पावर को ये जानते नहीं है। चुनाव आयोग उन अधिकारियों को सस्पेंड करेगा, नौकरी से भी निकलवा सकता है, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया भी पालन की जाएगी। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग को पावर है कि वो राष्ट्रपति जी को आग्रह करेगा कि हमारे काम में बाधा बन रही है सरकार, राष्ट्रपति शासन तक भी लगाने की रिकमेंडेशन वो राष्ट्रपति को कर सकते हैं, ऐसा कुछ कानून के जानकारों का कहना है। तो क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा? मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता हूं। इसका उत्तर ममता बनर्जी, टीएमसी के कार्यकर्ता, उन्हीं के पास है। चुनाव आयोग का कहना है कि हम तो अपना कानून का पालन कर रहे हैं। हर आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। कल को हम जब चुनाव आयोग के काम में जब ये बाधा बनेंगे, हम उसकी पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देंगे और राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और अगर इस पर ये हमें रोड़ा बनते हैं और जैसा धमकी दे रहे हैं, अगर कोई हमला हुआ, किसी हमारे अधिकारी के ऊपर कोई हमला होता है, उस कंडीशन में एक ही तरीका बचता है, सेना अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति, सरकार बर्खास्त। और ये अधिकार राष्ट्रपति का है, हम केवल रिकमेंड कर सकते हैं। माने चुनाव आयोग रिकमेंड कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना यह है, अधिकारियों का कहना यह है इस मामले में कि हमारा सीएए से कोई लेना देना नहीं है। बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल, जो चुनाव आयोग हैं राज्य के, उन्होंने कहा है कि हमारा तो इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है जो सीएए के कैंप लग रहे हैं। हमारा काम वोटर लिस्ट से है, हमारी प्रक्रिया अलग है। गृह मंत्रालय के अधीन जो अधिकारी हैं वो सीएए के कैंप लगा रहे हैं। तो ये जो टीएमसी आरोप लगा रही है, निराधार है। हमारा अलग काम है, इस पर हम नजर बनाए हुए हैं। लेकिन कोई अधिकारी अगर हमारे कहने के उल्लंघन करेगा, सहयोग नहीं करेगा, तब हम सख्त एक्शन लेंगे। तो चुनाव आयोग ने अपने इरादे बता दिए हैं कि वो किसी भी कीमत पर किसी को बख्शेगा नहीं। कोई अधिकारी अगर नहीं मानता है तो उस कंडीशन में उसके पास, जैसा मैंने कहा, एक ही रास्ता है, और यही बीजेपी चाहती भी है। तो टीएमसी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर है कि यदि वो बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगवाना चाहते और उनको लगता है कि सरकार में बने रहें, फिर चुनाव में जाएं, एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन करें, तो शांति से एसआईआर में चुनाव आयोग का सहयोग करें। और अगर उनको लगता है कि गुंडागर्दी करके, डरा धमका के वो अधिकारियों पे प्रेशर बना लेंगे और वो सूची में कोई भी
जो विशेष गहन निरीक्षण होना है उसको नहीं होने देंगे, तो ये उनकी भूल साबित होगी और ये नुकसानदायक भी साबित हो सकता है उनके लिए, ऐसा कुछ कानून के जानकारों का कहना है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।